नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लाजवाब मटरी की रेसिपी। देखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट, बनाने में बहुत ही आसान ऐसी खस्ता मटरी जिसे देखते ही आ जाए मुंह में पानी। और साथ में लेकर के आई हूँ वो सीक्रेट मसाला जिससे मटरी का स्वाद होगा 100 गुना ज़्यादा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ किरण, कुक विद किरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खस्ता मटरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 350 ग्राम के करीब मैदा। मैदे को हमने छान लिया था, इसके बाद इसे लिया है। तो 3 कटोरी मैदा ले ली है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा सा कम ही रखेंगे क्योंकि आगे भी हमें नमक की ज़रूरत लगेगी। अब हमने यहाँ पर लिया है घी। तो घी यहाँ पर आप देसी ले सकते हैं, वनस्पति घी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो घी आप ले लीजिएगा। अब हम इसे मिक्स करेंगे इस तरह से, और घी कितना हमें रखना है ये हम आगे आपको बताएंगे। पहले मैदे में थोड़ा थोड़ा घी डालिए और इस तरह से मिक्स करिए। दोनों हाथों से अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने धीरे धीरे करके इसमें घी डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इस तरह से हाथ में मैदा लेंगे और मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद देखेंगे कि मैदा हमारी अच्छे से इकट्ठी हो रही है, बिल्कुल मुट्ठी बन गई है और बिगड़ नहीं रही है। जब इस तरह का मोहन आपके मैदे में हो जाए तो समझ लीजिए मटरी बनाने के लिए ये परफेक्ट मोहन है। अब हमारा इतना घी बच गया है। देखिए 1 कटोरी हमने घी लिया था, उसमें से इतना घी हमारा बच गया है। तो इसे हम रख देते हैं साइड से, और घी इसमें पर्याप्त हो चुका है। तो अब इसे हम डो लगा करके तैयार करेंगे। अब हम पानी लेंगे और पानी हल्का हल्का इसमें डालते जाएंगे और इसका डो लगा करके तैयार करेंगे। पानी ना ज़्यादा ठंडा लेंगे और ना गर्म लेंगे, बस रूम टेम्परेचर का पानी हमें चाहिए होगा। और इस तरह से डो लगा करके तैयार करेंगे कि ना ज़्यादा टाइट रहे और ना ज़्यादा सॉफ्ट रहे। देखिए कुछ इस तरह का डो आपको लगा करके तैयार करना है। अब मैदे का डो हमारा बन करके तैयार हो चुका है। तो अब हम एक पॉलीथीन लेंगे, इसमें डो रखेंगे और इसे ढक देंगे। इसे 2-3 मिनट के लिए ढक कर के रख देना है। तब तक हम इसके लिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो 1 कटोरी में हम लेंगे मैदा। तो मैदा हमें जितनी लेनी है उतना ही हम इसमें रिफाइन ऑयल डाल सकते हैं, आप सोयाबीन का ऑयल डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। इसका साटा बना करके तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से घोल के बनाएंगे इसका। देखिए जितनी हमने मैदा ली है उतना ही हमने रिफाइन ऑयल इसमें डाला है। अब इस तरह का ये बन गया है। तो अब हम इसको रख देते हैं साइड से और अपनी मैदा खोल के देख लेते हैं। इधर हमारी मैदा भी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, मैदा लेंगे और एक चकला ले लेंगे। चकले के ऊपर हम लोइयां बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहले लंबा लंबा रोल बनाएंगे, फिर एक चाकू से इस तरह से काट देंगे। इससे क्या होगा, हमारी एक बराबर लोइयां बन करके तैयार होंगी। तो जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं उतनी ही बड़ी हमें लोइयां लगभग बना लेनी है। लोइयां आप छोटी बड़ी बना सकते हैं, जिस तरह की आप लोइयां बनाएंगे उसी तरह की आपकी आगे मटरी बन करके तैयार होगी। तो इस तरह से काट लेंगे। देखिए और इस तरह से अब हम लोई बना लेंगे। इससे बहुत ही आसानी से लोई बन जाती हैं और अच्छे से आप ढेर सारी लोइयां एक साथ में बना सकते हैं। तो इसी तरह से आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर लोई हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इन लोइयों को बेलना है। तो एक लोई लेंगे, इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लेंगे या फिर ऑयल लगा लेंगे और इससे इसे बेल के तैयार करेंगे। थोड़ा सा पतला हमें बेल के तैयार करना है। जितनी मोटी हमारी पूड़ी होती है उससे हमें इसे पतला बेलना है। देखिए कुछ इस तरह का हमने इसे बेल के तैयार किया है। देखिए बहुत ही पतला है और चकले का आर पार का भी दिख रहा है। देखिए जब हाथों पर डालते हैं तो पीछे की अंगुलियां भी दिख रही हैं। इतना पतला हमें इसे बेल के तैयार करना है। अब दूसरी पूड़ी भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। अब इसके ऊपर हम साटा रखेंगे। देखिए और इस तरह से हाथों से लगा देंगे या फिर आप ब्रश वगैरह से भी लगा सकते हैं। हाथों से अच्छे से लग जाएगा तो आप हाथों से ही लगाएं। और एक चाकू लें और इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ काटेंगे। देखिए अलग नहीं करनी है, साइडों की तरफ जुड़ी रखनी है और बीच में हमें इस तरह से पतली पतली पट्टियाँ काट के तैयार करनी है। देखिए
तो देखिए कुछ इस तरह से हमने पट्टियाँ काट ली हैं। अब चकले को पकड़ करके हम घुमा लेंगे और इस तरह से हमें पट्टियों को उठाना है। देखिए इस तरह से उठा लेंगे और एक दूसरे में ये चिपकती जाएंगी, लेकिन इस तरह से आपको उठा लेना। अब लंबाई में इसे खींच देना है। इस तरह से पकड़ के खींचेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके बाद इसे रस्सी की तरह अमेट देंगे, एक दूसरे में अमेटेंगे तो इसकी बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगी। अब इसमें थोड़ा सा एक साइड पानी लगाएंगे और इस तरह से चिपका देंगे। देखिए अब इसे एक दूसरे में इस तरह से घुमा करके और लपेट के अब ये कोना बचेगा तो इसको भी हम इसी में जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से इसमें भी पानी हमने लगा दिया है। अब इसको उठा करके हथेली के ऊपर रखेंगे और इस तरह से दूसरी हथेली से हमें दबा देना है। इससे बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी से ये मटरी बनके तैयार हो जाती है। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी ये मटरी बन करके तैयार हो चुकी है। और जो अभी हमने पट्टियाँ काटी थी वो सारी खुल के आएंगी। इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो सारी पट्टियाँ खुल के आएंगी, आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से आप हथेली से दबा करके ही बनाएं। तो ये बन चुकी है। इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी लेंगे, इसके ऊपर भी हमें साटा लगाना है। उसी तरह से पूरी पूड़ी पर हम साटा लगा देंगे इस तरह से। अब फिर से हमें चाकू लेना है और चाकू से इस तरह से फिर से पट्टियाँ काटेंगे। बस साइडों की तरफ हमें नहीं काटना है। अब इस तरह से फिर से चकले को घुमाएंगे, फिर से हम पट्टियों को इस तरह से इकट्ठा करेंगे। देखिए सारी पट्टियाँ जब इकट्ठी हो जाएंगी, अब हम लंबाई में इसे खींचेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देंगे इस तरह से खींच के। देखिए अब इसे अमेटेंगे, एक दूसरे में घुमाएंगे इस तरह से तो ये रस्सी की तरह बनके तैयार होगी। देखिए इस तरह से अमेटना है। बहुत ही अच्छी ये डिज़ाइन बन कर के आएगी आगे मटरी में। अब फिर से पानी लगा करके इस तरह से चिपकाएंगे और इसे घुमा करके इस छोर ला करके इसका एक कोना भी हम इसी तरफ चिपका देंगे। देखिए अब फिर से हम उठा लेंगे इसे और हथेली पर रखेंगे, दूसरी हथेली से इस तरह से दबा देंगे। ये देखिए मटरी हमारी बन कर के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी मटरी बना करके तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए सारी मटरी हमने तैयार कर ली है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा, जब बहुत हल्के से बबल्स आएंगे देखिए आप कढ़ाई की तरफ, तभी हम इसमें एक एक मटरी इस तरह से आसानी से डाल देंगे और एक फोक की मदद से इस तरह से इन्हें छुएंगे। अभी हम करछी नहीं लगाएंगे वरना ये खुल जाएंगे और धीरे धीरे इनको सेकने देंगे। इन्हें स्लो गैस पर ही आपको सेकना है, मीडियम गैस नहीं करनी है, नहीं तो ये अंदर कच्ची रह जाएंगी, फिर ये खस्ता नहीं बनेंगी। तो आप वो लगभग इन्हें 2-3 मिनट तक स्लो गैस पर सेकें, उसके बाद में हल्की सी आप गैस बढ़ा दीजिए। इन्हें सेकने में लगभग आपका 5 मिनट का समय लग जाएगा। अब ये सीख चुकी हैं तो इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी मटरी सेक के तैयार करेंगे। Perfect, perfect, तो ये लीजिए मटरी हमारी सेक कर के तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है, बहुत ही खस्ता ये मटरी हमारी बनके तैयार हुई है। अब हम इसके लिए सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे। तो 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला। जी हाँ, इसमें मैगी मसाला या फिर कोई पास्ता मसाला आप ज़रूर डालें। इसे मिक्स कर दीजिए इस तरह से। अब जो तैयार की हुई हमारी मटरी रखी है इसमें हम मसाला इस तरह से मिलाएंगे और अच्छे से इसके ऊपर मिक्स कर देंगे। इसीलिए मैंने बोला था नमक कम रखिएगा, क्योंकि चाट मसाला और मैगी मसाला दोनों में नमक होता है। तो अब देखिए ये मटरी हमारी पूरी तरह से बनके तैयार हो चुकी है। देखने में कितनी सुंदर लग रही है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हुई है और बहुत ही खस्ता ये मटरी बनके तैयार हुई है। सुनिए आपने इसकी आवाज़, कितनी एक खस्ता मटरी बनकर के तैयार हुई है।
तो ये मटरी चाहें तो आप चाय के साथ बनाएं, चाहें फिर आप होली दिवाली किसी भी त्योहार पर बनाएं। ये मटरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। देखने वाले खाने वाले वाह वाह जरूर करेंगे और बच्चे बड़े सभी इस मटरी को पसंद करेंगे। तो उम्मीद है ये मटरी की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप लाइक करें, वीडियो को हाइप करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट लिख के ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ दूसरी रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।